सभी को नमस्ते और आज फिर से हम लोग यहाँ बुक रीडिंग की क्लास में हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं राजेश कुमार धीमान। आज फिर से हम अपनी एक बुक है सवाल जवाब है उसका दूसरा खंड पढ़ रहे हैं। और दूसरे खंड में ये है कि किस तरह से हाँ तक पहुंचे। तो उसमें हमें कुंजियां बताई गई हैं। अब दूसरा बटन, दूसरी कुंजी हमारे पास है और उस कुंजी का जो शीर्षक है वो शीर्षक है कि सही बटन खोजें। इस स्थिति में क्या होगा आपको पूरी तरह से तय करना होगा। हो सकता है आपके संभावित ग्राहक भावनात्मक रूप से खिन्न हो सकता है वे रोमांचित या दुखी या चिंतित हो जाएं या उससे भी बढ़कर नाराज हो जाएं। परंतु यह ध्यान रखें कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होगा बल्कि अपने आप पर होगा। प्रस्तुति के इस भाग में आत्मसंतुष्टि के लिए जरा भी जगह नहीं है। जब लोग अपने लक्ष्य या महत्वाकांक्षा के बारे में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं तो वे अपने कार्य करने की शैली के बारे में भी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ ये चीज मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि आत्मसंतुष्टि का मतलब हाँ, मुझे लगता है ठीक हो गया और मेरे हिसाब से हो गया, ऐसा ही होना चाहिए था, ये मान लेते हैं। और ये चीज यहाँ किल कर जाती है कि हमने मान लिया कि ये मेरे लिए हो गया, मेरा हो गया, मुझे समझ में आ गया, मेरा इतना ही होना चाहिए था। अपने लिए आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ये बहुत बड़ा काम है। यहाँ आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह है ही नहीं। यहाँ तो एक सिस्टम है, यहाँ तो लोग हैं, यहाँ तो हमारा एक समाज है। उसके लिए काम करने की जरूरत है, उसके लिए काम करने की जरूरत है। आपके नेटवर्क में आपको ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं। वे अच्छा काम करने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित हो सकेंगे। तो जो लोग प्रबल और भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं वे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इस स्थिति में आप ये जान सकेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर या पीएमएफ खोजा जाए। अब देखिए क्या है कि हम यहाँ अपनी संतुष्टि के लिए बात नहीं कर रहे। हम तो ऐसे लोगों के नेटवर्क की बात कर रहे हैं जिसमें कि हम उनके भावनात्मक कारण खोज सकें और उनकी मदद कर सकें, जिसे हम प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर या प्राथमिक प्रेरणा घटक या पीएमएफ के नाम से जानते हैं। पीएमएफ ही एक वह वह कारण है जिसके कारण से आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे। हर व्यक्ति दो में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए। हमेशा इस प्रकार की एक स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वो कहीं पर भी हो, हमारे जीवन के किसी भी हिस्से में हो। अगर आप उसे चुनने का अवसर देंगे तो कहीं ना कहीं इस बात को देख रहा होगा कि मैं कष्ट से बच जाऊं। आज के समाज में कष्ट से बचने की बात करते हैं तो ऑनलाइन डिलीवरी कष्ट से बचने का एक साधन है। उनकी जगह आप काम कर दें, ये कष्ट से बचने का साधन है। दूसरी जगह हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो ये कहते हैं इससे मेरा क्या फायदा होगा, तो लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। 100 रुपये भी बच रहे हैं, 200 रुपये भी बच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, कुछ बचना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है, एक व्यक्ति एक फूल माला खरीदने जाता है, बगल की दुकान पे वही फूल माला 15 रुपए की मिल रही होती है, लेकिन उसे लालच होता है कि मैं 10 रुपए वाली खरीदूंगा। स्कूटी स्टार्ट करता है, आगे चला जाता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चला जाता है। जब वहां देखता है तो उसे शायद 10 रुपए वाली माला मिल जाती है, वो बहुत खुश होता है। लेकिन कोई उससे ये पूछे कि आपने उस माला को खोजने में कितना समय लगाया, उसकी क्या कीमत है। ऊपर से जो स्कूटी आपने दौड़ाई, उसमें जो पेट्रोल खर्च हुआ, उसकी क्या कीमत है। थोड़ा यदि इस बात को सोचें तो हम लोग अपने लाभ प्राप्त करने के तरीकों पर ध्यान दे पाएंगे। जैसे आपको अपने घर पर कभी सब्जी या दूध मंगाना है, तो वो ऐप आपसे डिलीवरी के चार्जेस लेते हैं। आपको बुरा लगता है कि ऐप डिलीवरी के चार्जेस क्यों ले रहे हैं। कोई बात नहीं, वो चीज़ लेने के लिए आप स्वयं मार्केट चले जाएं। जहां से वो चीज़ आ रही है वहां तक जाने का क्या खर्चा होगा। इस प्रकार से आप अपने लाभ या हानि के लिए बात कर सकते हैं। तो लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए दो बातें हो सकती हैं। एक व्यक्ति किसी भी कारण से प्रेरित हो सकता है। इस कुंजी के द्वारा आप ये जान सकेंगे कि उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह सामने लाया जाए। अब हमने तो लोगों की उस बात को पकड़ना है जिस बात के लिए वो तैयार है, वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि उनकी रुचि किस चीज में है, वो क्या जानना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनको हमसे क्या चाहिए, या उन्हें इस बिजनेस से क्या चाहिए, या उन्हें अपने जीवन से क्या चाहिए। अगर हम वो पता लगा पाए तो हम उनके अनुरूप बात कर पाएंगे
और वो हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा। हालांकि सफलता के चांसेस फिर भी उसी प्रकार के हैं, मगर फिर भी हमारी कोशिश पहले से बेहतर रहेगी। इस कुंजी के द्वारा आप यह जान सकेंगे कि उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह से सामने लाया जाए, और यह जानने के बाद किस तरह से उन्हें अपनी योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पर संभावित ग्राहक आपको बताते हैं कि वे क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और किन कष्टों से बचना चाहते हैं। चारों कुंजियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुंजी है ही है, क्योंकि यहाँ पर आपके संभावित ग्राहक आपकी आशाएं, सॉरी, अपनी आशाएं, अपने सपने और अपने डर को शब्दों में प्रकट करते हैं। बस तीसरे तृतीय पक्ष की बात करनी चाहिए। यहाँ दूसरी बुक में बताया गया कि थर्ड पार्टी का यूज करना चाहिए। यहाँ ये बताया गया है कि अधिक से अधिक उन लोगों को सुनना चाहिए, उनकी पीड़ाओं को सुनना चाहिए, उनके कष्टों को सुनना चाहिए, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, आकांक्षाओं को सुनना चाहिए। तो उससे जाके हमारा भला हो सकता है। तो ये अप्रोचेज हैं। इन अप्रोचेस का हम यूज अपने लिए कर सकते हैं। लोग क्यों खरीदते हैं? हमारे शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा घटक निम्नलिखित होते हैं। वो क्यों वहां से, हमारे यहाँ से सामान खरीदना चाहेंगे? अतिरिक्त आमदनी करने के लिए, अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए। अधिक लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ ठीक से नहीं पता होता। आप उन्हें कैसे बताएंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? आप बताएंगे कि जब चाहे आप जो चीज खरीदना चाहें, उसका मूल्य मोल भाव करने की आपको आवश्यकता ना पड़े। जब चाहे आप छुट्टी मनाने जाना चाहें और आपको खर्चे की कोई चिंता ना हो, वो आर्थिक स्वतंत्रता है। स्वयं का बिजनेस करने के लिए, ज्यादा खाली समय प्राप्त करने के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए। देखो, यहाँ पे व्यक्तित्व बहुत अच्छे तरीके से निखरता है। आप सब लोग हैं, अगर मैं कोई बात कहूंगा तो हो सकता है वो मेरा विचार हो, आपका नहीं, आप नाराज हो सकते हैं। लेकिन यदि आपके साथ बैठकर बात की जाए कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से था, तो आपके भी सोचने के नजरिए में वही परिवर्तन हो सकता है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे कि ये व्यक्तित्व विकास का भी ये कारक बन सकता है। बन सकता है। दूसरे लोगों की सहायता करना, नए लोगों से मेल जोल, रिटायरमेंट और जायदाद छोड़ना। बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों से बात करने की बड़ी इच्छा होती है कि उनका जीवन अकेला है, वो नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं। हमें पता लगेगा कि नए लोगों के साथ मेल जोल करना कितना उनके लिए जरूरी है, वो किस प्रकार से इसे चाहते हैं। फिर दूसरों की सहायता करना, बहुत सारे लोगों में समाज सेवा करने की एक सोच होती है। तो यहाँ पर जब हम इस प्रकार से उन्हें एक बिजनेस देते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि इस प्रकार का बिजनेस वो भी दूसरे लोगों को देकर उनकी सहायता कर सकते हैं, तो पक्की बात है कि वो ये करना चाहेंगे। रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना, हम जल्दी रिटायर हो सकते हैं। बहुत से लोग हमारे देश में या तो स्वनियोजित हैं या अनऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जिनकी रिटायरमेंट का कोई समय निर्धारित नहीं है, और रिटायरमेंट के टाइम पर मिलने वाली उनको सामाजिक सुरक्षा अनुदान की कोई राशि मिलने वाली नहीं है। जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा, जैसे ग्रेचुटी का पैसा, या किसी और तरीके से जोड़ा हुआ पैसा। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी काम हो गया। मगर यही बात है ना, कि उन्हें अपनी जरूरत समझ में आए तो वो करें। हम कैसे समझा पाते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा कि वो करेंगे। जब आप इस सूची का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इन सूचीबद्ध कारणों में से एक कारण आपका भी प्राथमिक प्रेरणा घटक होता है। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, ये सभी प्रेरणा घटक हैं, इन सभी को हम प्रेरणा घटक जरूर कहेंगे, मगर इन सभी में से कोई एक आपके लिए सूची का पहला हो सकता है। अभी स्क्रीन पर अपने आप खुद के लिए उंगली रखें कि ये मेरा प्राथमिक प्रेरणा घटक है, और फिर उसके बारे में विचार करें। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं नहीं जानना चाहता। ये आप ही को जानना है कि आपके लिए वो प्रेरणा घटक कौन सा हो सकता है। सबसे पहले कौन सा हो सकता है? अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेल जोल, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना। क्या क्या कौन से वाला मुझे क्या करना है इसमें से? किसी एक पर हाथ रखें, वो प्राथमिक होगा आपका, वो पहला होगा। ये सभी आपके प्रेरणा घटक हो सकते हैं, ये सभी किसी भी व्यक्ति के प्रेरणा घटक हो सकते हैं, लेकिन इन सब में से एक तीव्र इच्छा वाला होगा, जिसकी आवश्यकता आपको सबसे अधिक होगी। आप उस पर उंगली रखें कि ये मेरा प्राथमिक प्रेरणा घटक है। जब आप इस सूची का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इन सूचीबद्ध कारणों में से एक कारण आपका भी प्राथमिक कारण है, जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। कई और सहायक कारण भी हो सकते हैं, पर कोई एक कारण अन्य कारणों से अधिक प्रबल अवश्य होगा।
यही आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक है। चूंकि प्राथमिक प्रेरणा घटक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए यह समझ लेना अनिवार्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक वही नहीं होता जो कि आपका है। सबका अलग अलग होता है। और फिर वही वाली बात आई कि हम 7 नंबर का जूता लेकर सभी लोगों के पास घूम रहे हैं कि पहन लो। ऐसा तो नहीं होगा ना। हर एक व्यक्ति को उसके नाप का जूता जूता चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को उसके हिसाब की बात चाहिए। तो हमने नहीं बताना कि उसका क्या जरूरी है। हमने उसको बताना है कि ये बिजनेस हम इन 9 कारणों से कर सकते हैं। क्या इसमें से आपका भी कोई एक कारण है जिसके लिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए? उसके बाद अगली बात करेंगे। उदाहरण के तौर पर आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो सकती है, पर इसका यह अर्थ नहीं होता कि यह आइसक्रीम हर एक को पसंद होगी। कई लोग स्ट्रॉबेरी या कैरेमल को ज्यादा पसंद करते होंगे, पर अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं तो आपके लिए इसके बारे में बातें करना न केवल आसान होगा, बल्कि आप इसे दूसरे लोगों के साथ बांटना भी चाहेंगे। और आपके लिए यह समझना बहुत कठिन होगा कि इसे हर व्यक्ति पसंद क्यों नहीं करता। अधिकतर लोग चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं, इस पर इसी कारण से यह हर एक की पहली पसंद नहीं हो जाती। कई लोगों को तो इससे एलर्जी भी होती है। एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें ये पता लगा कि एक व्यक्ति नदी के किनारे मछलियां पकड़ना चाह रहा है, तालाब के किनारे मछलियां पकड़ना चाह रहा है, और उसने जो है कांटा डाला हुआ है। काफी देर से वो वहां बैठा है। उसका एक मित्र उसके पास आता है, भी क्या कर रहे हो, काफी देर से निकले हुए हो? कह रहे मछली पकड़ रहा हूँ। कह रहे वाह, तो अभी तक मिली? कहते नहीं। कह रहे क्यों? तो थोड़ी सी बात होने लगी, तो फिर उस व्यक्ति को, उसके दोस्त को शक हुआ। उसने पूछा कि तुमने कांटे में क्या लगाया है? कहते हैं मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी लगाई है। स्ट्रॉबेरी बहुत टेस्टी होती है ना, इसीलिए मछलियां स्ट्रॉबेरी खाएंगी और इसमें फंस जाएंगी। अब वो कहता है अरे भले मानस, मछलियां स्ट्रॉबेरी नहीं खाती हैं, उनको स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। इसमें कोई केंचुआ या कीड़ा लगाओ, वो खाना पसंद करती हैं। स्ट्रॉबेरी तुम्हें पसंद है। तो उसे समझाया उन्होंने कि जो आपको पसंद हो वो सबको पसंद होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको सफलता पानी है तो उनके पसंद के हिसाब से काम करना होगा। नीचे लिखी हुई कहानियां असल जिंदगी की कहानियां हैं जो आपको प्राथमिक प्रेरणा घटक की शक्ति से अवगत कराएंगी। रॉन कोई एक व्यक्ति है, उसके बारे में बात की जा रही है कि वो शामिल क्यों नहीं हुआ। अल्बर्ट एक वितरक था, हमारी ही तरह कंपनी से जुड़ा हुआ एक डिस्ट्रीब्यूटर। वह नेटवर्क मार्केटिंग में इसीलिए आया था क्योंकि उसे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी। वह अपना मालिक खुद बनना चाहता था और अपनी खुद की आमदनी तय करना चाहता था। अच्छा, हमारे पास ओन योर लाइफ पिन्स आ चुकी हैं। इसके बारे में मैं अलग से आप लोगों से चर्चा कर लूंगा। मैंने ऑन योर लाइफ बैच बनवा लिए हैं। अल्बर्ट एक वितरक था। वह नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग में इसीलिए आया था क्योंकि उसे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी। वह अपना मालिक खुद बनना चाहता था और अपनी खुद की आमदनी तय करना चाहता था। वह अपनी इच्छा अनुसार ऑफिस आने जाने की स्वतंत्रता चाहता था, अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहता था, हॉलिडे होम बनाना चाहता था। आप में से अधिक लोगों को यदि नहीं पता है कि हॉलिडे होम क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी एक ऐसी पसंदीदा जगह पर अपना एक घर खरीदना, छोटा सा कॉटेज वगैरह जैसे भी, जहां पर आप छुट्टी मनाने जा सकें, उसे हॉलिडे होम कहते हैं। लेकिन वो कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ये हर व्यक्ति की अपनी सोच और उसके पास आमदनी के आधार पर तय हो जाता है। तो हॉलिडे होम बनाना चाहता था इत्यादि। आर्थिक स्वतंत्रता उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक था क्योंकि इसी के द्वारा उसे बाकी सारी चीजें मिल सकती थी। अपने लक्ष्यों की के प्रति उसका पूर्ण भावनात्मक जुड़ाव था और वह उनके बारे में उत्साह से लगातार बातें कर रहा था। अर्थात इस बिजनेस में आने के लिए यदि वो किसी भी कारण से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, जो हमारे प्राथमिक प्रेरणा घटक हैं उनमें से किसी के साथ भी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली वो उत्साही होगा। और उत्साही व्यक्ति ही इस बिजनेस में कुछ कर सकते हैं। देखिए, उत्साह या तो नहीं होगा, उत्साह या तो होगा। और अगर उत्साह होगा तो सामान्य रूप से वो उत्साह होगा, अति उत्साह नहीं होगा। कई लोग बहुत ज्यादा उतावले होते हैं, नहीं होता काम। उतावलेपन से संयम रखना पड़ता है। फंड जुटाने के स्थानीय कार्यक्रम के दौरान वह रॉन नामक संभावित ग्राहक से मिला और उसने उसे अपना बिजनेस देखने के लिए आमंत्रित किया। अल्बर्ट की बात कर रहे हैं। अल्बर्ट रॉन से जुड़ा, कोई फंड जुटाने का काम था। जैसे मान लीजिए कि कोई चैरिटेबल प्रोग्राम हो रहा है जहां पर किसी
अनाथालय या वृद्धाश्रम के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, उसे फंड जुटाने के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। रॉन नामक संभावित ग्राहक से मिला और उसने उसे अपना बिजनेस देखने के लिए आमंत्रित। अल्बर्ट ने रॉन को पूरे उत्साह से अपनी योजना समझाई। रॉन काफी प्रभावित भी हुआ। उसने कहा कि वह शामिल होना चाहेगा। वास्तव में अल्बर्ट ने रॉन को फिर कभी नहीं देखा और वह पशोपेश में था कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई थी। रॉन क्यों शामिल नहीं हुआ? यह समस्या थी कि दरअसल रॉन का प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता था ही नहीं। उसमें अमीर बनने, बड़े घर में रहने और बढ़िया कार का मालिक बनने की महत्वाकांक्षा थी ही नहीं। अरे क्यों नहीं थी? उसमें सबको तो चाहिए, उसको क्यों नहीं चाहिए? ऐसी हमारी सोच होती है। मुझे भी तो यही चाहिए, उसको भी चाहिए होगा। वो क्यों नहीं सोच रहा? फिर क्यों नहीं मान रहा? ऐसा नहीं है। नहीं चाहिए कई लोगों को। कई लोग अपनी उस छोटी सी इनकम में खुश हैं, लेकिन उनको लोगों के साथ समय बिताने में मजा आता है। उसमें अमीर बनने, बड़े घर में रहने और बढ़िया कार का मालिक बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह अपनी माँ से मिले अपने छोटे से घर में ही खुश था। उसे सड़क के ट्रैफिक में फंसने की बजाय ट्रेन पकड़ना और उसमें अखबार पढ़ना ज्यादा पसंद था। रॉन ने महसूस किया कि आर्थिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता ठीक थी, पर इससे उसे सौदा पक्का करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिल पा रही थी। रॉन की असली प्रेरणा यह थी कि उसे नए लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे, नई कलाएं सीखने को मिलेंगी और वह समाज के लिए अपना योगदान दे सकेगा। इसी कारण तो वह फंड इकट्ठा करने की योजना में शामिल हुआ था। ओह, हमने तो ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो हमें मिला कहाँ था। अच्छा, वो हमें तो वहां मिला था। इसका मतलब उसकी सोच कुछ वैसी थी और हमने उसको उसके साथ किसी और सोच से बात की। गड़बड़ हो गई। नई कलाएं सीखने को मिलेंगी, वह समाज के लिए अपना योगदान दे सकेगा। इसी कारण तो वह फंड इकट्ठा करने की योजना में शामिल हुआ था। पर उसे इन मुद्दों के बारे में बताने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि अल्बर्ट आर्थिक स्वतंत्रता का उसे गले के नीचे उतारना चाहता था। कहता कि भैया इसे ही समझो। निश्चित रूप से रॉन पर अल्बर्ट की उत्साही प्रस्तुति का प्रभाव हुआ था, परंतु अगले दिन जब सूरज निकला तो उसकी प्रतिक्रिया ठंडी हो गई। कुछ ही दिनों में रॉन अल्बर्ट की उत्साहपूर्ण प्रस्तुति के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। अल्बर्ट यह नहीं जान सका था कि दूसरों की सहायता करना रॉन का प्राथमिक प्रेरणा घटक है। जेन का गलत फैसला। जेन की उम्र 34 वर्ष की थी और वह अपने दो बच्चों के साथ अकेली रहती थी। वह 2 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में थी। डेविड से उसकी पहचान एक डिनर पार्टी में हुई। डेविड ने उसे अ, डेविड ने उसकी नेटवर्किंग गतिविधियों में रुचि ली और इसके बारे में अधिक जानकारी चाही। जेन का खुद का प्राथमिक प्रेरणा घटक था अपने लिए ज्यादा खाली समय जुटाना, ताकि वह अपने दोनों बच्चों को ठीक से पाल सके और शिक्षित कर सके। पर वह जानती थी कि यह हर एक की पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। डेविड की उम्र 50 और 60 के बीच थी। उसका स्वयं का कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग का काम था। इसीलिए जेन ने अनुमान लगाया कि उसकी प्राथमिकताओं की सूची में रिटायरमेंट का स्थान सबसे पहले नंबर पर होगा। वह बिजनेस के बारे में बता रही थी और उसकी चर्चा के केंद्र में यह बात मौजूद थी कि इससे लोगों को आरामदेह रिटायरमेंट के पूरे लाभ मिल सकेंगे। शाम खत्म होने पर वह हैरान रह गई जब डेविड ने उसे बताया कि वह कभी रिटायर होना ही नहीं चाहता। वह रिटायरमेंट को शीघ्र मृत्यु मानता था। जेन ने यह गलत अनुमान लगाया था कि रिटायरमेंट डेविड का प्राथमिक प्रेरणा घटक है। इसका परिणाम यह निकला कि डेविड उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं हो पाया। अनुमान न लगाएं, यह हम दोनों में से एक को मूर्ख बना सकता है। अनुमान न लगाएं, यह हम दोनों में से एक को मूर्ख बना सकता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति के प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में अनुमान लगाते हैं तो आपके गलत होने की काफी संभावनाएं होती हैं। अगर आपका अनुमान सही भी हो तो भी यह आपका विचार नजर आएगा, न कि आपके संभावित ग्राहक का। और इस तरह इसका प्रभाव और प्रेरणादायी शक्ति उतने नहीं होंगे जितने की अपेक्षित हैं। एक और बात कहना चाहूंगा कि जब हम किसी को प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची पकड़ा रहे हों तो आपकी प्रस्तुति नीरस नहीं लगनी चाहिए। आपकी बातों की आवाज में उतार और चढ़ाव होने चाहिए, कद्र होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको रुक रुक कर बात करते हुए उनकी सहमति लेते हुए बात करना चाहिए। प्राथमिक प्रेरणा घटकों को किस तरह से खोजें?
प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची, अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि प्राथमिक प्रेरणा घटक चाहिए। प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची आप अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें। यह सूची आपके बिजनेस कार्ड के पीछे हो सकती है, या तैयार किए गए दृश्य साधन के रूप में, या एक छोटे कार्ड के रूप में हो सकती है। यहाँ पर सूची दोबारा बताई जा रही है। अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का व्यवसाय, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट, ज्यादा छोड़ना। कितने हो गए ये? 3, 3, 6, 3, 9। अपनी सूची दिखाने का सीधा सा तरीका है, अपने संभावित ग्राहक से सवाल करें। क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? सवाल ही जवाब हैं। आपने कभी जवाब देने की प्रक्रिया में नहीं फंसना है। अगर उन्होंने सवाल दागने शुरू किए और आप उनके जवाब देते गए, आप फंस जाएंगे, क्योंकि हर सवाल का जवाब हम नहीं दे पाते हैं। इस सीधे सवाल में खूबी छुपी हुई है कि अगर सामने वाला जवाब में नहीं कहता है, तो आपको कहने की छूट मिल जाती है। लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। इस बिंदु पर आप अपनी सूची उसके सामने रखते हैं। अगर आपका संभावित ग्राहक आपके सवाल के जवाब में कहे हाँ, तो आप उससे पूछें, तो बताइए कि लोग इस बिजनेस में क्यों शामिल होते हैं। इस पर आपका संभावित ग्राहक आपको कुछ असली और कुछ अधपके कारण गिना देगा, जिसकी वजह से लोग नेटवर्किंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जब उसके पास के कारण समाप्त हो जाएं, तो आप पूछें, और कुछ? वह जवाब देगा नहीं। इस पर आप कहें, लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची रख दें। इसके बाद इसके बाद इसके बाद 5 ठोस सोने के सवाल भी पूछें। अगर उस व्यक्ति ने किसी एक कारण को चुन लिया, तो 5 सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं। आधा अधूरा काम हो जाएगा यदि नहीं पूछे तो। यह 5 सवाल आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में सबसे ज्यादा कीमती सवाल होंगे। ये जल्दी ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग की चोटी तक तेजी से पहुंचा देंगे। यदि यह आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक हो यदि यह आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक हो, इन सवालों को रट लें और इन्हें अपना हिस्सा बना लें। इनके क्रम को बदलने की गलती ना करें। यह वचन आप पहले ही दे चुके हैं कि आप मेरी हर बात मानेंगे। यह रहे आपके 5 ठोस सोने के सवाल। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? आपने इसी को क्यों चुना? यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यदि आपको यह अवसर ना मिले, तो उसके क्या परिणाम होंगे? इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? इन 5 सवालों को रट लें। शब्द शह। शब्द शह का मतलब जैसे हैं बिल्कुल वैसे के ही वैसे। जब आप इन्हें पूछते हैं, तो इधर उधर ना भटकें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सवाल इसी क्रम में पूछे जाएं। नए संभावित ग्राहक से बात करते समय कुछ नेटवर्कर्स उत्सुकता की शैली का प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि कुछ सीधी शैली का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों में प्रयुक्त शैली अधिक सीधी है, क्योंकि इसे प्रस्तुत करना अधिक आसान है। यह चर्चाएं वास्तविक साक्षात्कार पर आधारित है, यानी कि इन्होंने जो लिखा है इसके अंदर, ये वास्तव में उन्होंने किया है। एंगी मिली रे और रुथ से। कारण क्या कि ये अमेरिकन हैं, तो इनके यहाँ के शब्द भी कुछ ऐसे ही होंगे। मुझे लगता है आज इसे ही रोक देना चाहिए। इसे नेक्स्ट सेशन में पूरा करते हैं। ये हम समझते हैं, आज बहुत सारी चीज़ें हमने समझी इसके अंदर। तो आप सब लोगों के इतने पेशेंस का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट सेशन में शुरू करते हैं। थैंक यू।